अब हम देखेंगे कि अब हम सर्वांग समता कहाँ कहाँ पर लगा सकते हो, कॉन्ग्रुएंसी कहाँ कहाँ पर। अब जैसे देखोगे तुम, ये मेरा स्क्वायर है, ठीक है, इधर भी मैं कॉन्ग्रुएंसी लगा सकती हूँ, रेक्टेंगल पे भी लगा सकती हूँ, सर्कल पे भी, ट्रायंगल पे भी, इन सबको मैं कॉन्ग्रुएंट दिखा सकती हूँ। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हम त्रिभुज पे ही क्यों पढ़ते हैं, है ना। त्रिभुज पर हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि बाकी सब में सर्वांग समता प्रूफ करना, सिद्ध करना काफी आसान होता है। ठीक है, अब जैसे देखो, मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लेती हूँ। ये है मेरा एक सर्कल, अगर इसमें इन दोनों को मेरे को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, एक और चीज, हाँ, कॉन्ग्रुएंट, जब हम सर्वांग समता दिखाते हैं तो हम ये वाला साइन यूज करते हैं, और कोई चीज इक्वल दिखा रहे हैं, इक्वल के लिए ये होता है। ठीक है, इक्वल का मतलब क्या होता है, दोनों बराबर है। ये 1 रुपए का सिक्का है, ये क्या है, ये भी 1 रुपए का सिक्का है, तो दोनों क्या है, बराबर है। लेकिन ये भी 1 रुपए का सिक्का है और ये भी 1 रुपए का सिक्का है, तो ये क्या होंगे मेरे कॉन्ग्रुएंट। तो कुछ इस प्रकार से साइज वगैरह जो इनका वर्ग वगैरह होता है वो सब देखना होता है। ठीक है, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट का चिन्ह होता है। अब हमें दिखाना है कि ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, तो ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें इसमें देखनी होगी, क्या देखनी होगी, रेडियस। इसमें क्या देखेंगे हम, रेडियस। अब देखो, कोई सर्कल ये है और कोई सर्कल ये है, ठीक है, ये बड़ा है और ये छोटा है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, नहीं। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना चाहिए, सर्वांग सम। सम मतलब उसकी जो भी साइड वगैरह होते हैं, जो भी एंगल होते हैं, सब कुछ बराबर होना चाहिए, तो इसमें नहीं है, ये क्या है, मेरा समरूप है। ठीक है, ये समरूप है। अब अगर ये भी 5 सेंटीमीटर का इसका रेडियस है और इसका भी क्या है 5 सेंटीमीटर का, तो ये दोनों क्या है मेरे कॉन्ग्रुएंट है। तो जब हम सर्कल में देखते हैं तो हमें सिर्फ रेडियस देखना होता है। वहीं अगर मैं बात करूं, यही देखो, अगर अब मैं स्क्वायर की बात करती हूँ, इधर देखो, ठीक है, अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, ये मेरा स्क्वायर है, ठीक है। अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो मेरे को क्या क्या चीज देखनी होगी, सर्कल का मैं बता चुकी, इसमें अगर मेरे को दिखाना है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या देखेंगे, लेंथ देखेंगे। ये लेंथ क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। वहीं अगर बात करूं रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल में, एक सेकेंड, ये मेरा एक रेक्टेंगल है, दूसरा ये रेक्टेंगल है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो क्या देखना है मेरे को, लेंथ देखनी है और ब्रेड देखनी है। अगर दोनों बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट, तो आसान हो गया है। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं ट्रायंगल की, ठीक है, जब हम बात करते हैं ट्रायंगल की, तो हमें ना काफी सारी चीजें देखनी होती है। जैसे एक ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ ए बी सी पी क्यू आर। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ना, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगी, इन सबकी भुजाएं समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, साइड सेम होनी चाहिए, साइड सेम होनी चाहिए, इक्वल मतलब भुजा समान होनी चाहिए। दूसरा, मैं ये देखूंगी, समझो साइड बराबर है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी बराबर होना चाहिए किसके, पी क्यू के। दूसरा मेरा क्या है, बी सी बराबर होना चाहिए क्यू आर के। ठीक है, फिर है मेरा ए सी बराबर होना चाहिए किसके, पी आर के। तो ये तीन चीजें देखी मैंने। फिर मैं देखूंगी एंगल, फिर मैं क्या देखूंगी, कोण देखूंगी। इधर इधर देखो, कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। कैसे देखो, एंगल ए बराबर होना चाहिए एंगल पी के, एंगल बी बराबर होना चाहिए एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर होना चाहिए एंगल आर के। तो कितनी चीजें आ गई, 1 2 3 4 5 6। अब जब 6 चीजें देखनी होती है हमें त्रिभुज में, तो ये क्या होता है, ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम इसके ऊपर एक पूरा अध्याय पढ़ते हैं। अब एक चीज ध्यान देने वाली, अब आप मुझसे ये पूछोगे कि क्या हमें 6 की 6 चीजें सिद्ध करनी होती है, अगर कोई हमें 2 ट्रायंगल दिया हुआ है तो क्या 6 की 6 चीजें दिखानी होती है। अब यहीं पे मेरा सिलेबस आ जाता है, नहीं, हमें 6 की 6 चीजें नहीं दिखानी होती, सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें दिखानी होती। जैसे मैंने दिखा दिया, एक साइड दिखा दी, समझो ये साइड बराबर है इसके, एक मैंने एंगल दिखा दिया, एक साइड दिखा दी, तो कोई भी अगर मैं 3 चीजें दिखा दूंगी तो मेरा दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। अब वो 3 चीजें क्या क्या होती हैं, कैसे कैसे होती है, उसके बारे में अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, अब क्या बोल रहा है ये देखो, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए, पहले तो ये सबसे पहले उदाहरण देख लो। एक एक है मेरा एबीसी ट्रायंगल, दूसरा है मेरा पी क्यू आर। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, एक इसमें ये वाली साइड बराबर है इसके, ठीक है, ये वाली साइड बराबर है इसके, और ये वाली साइड बराबर क्या है, इसके है। तो 3 चीजें क्या है, बराबर है। जब भी किसी 2 ट्रायंगल में 3 भुजाएं समान हो, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, 4 2 3, इसका भी क्या है, 4 2 3। कुछ अगर इस प्रकार है, ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके,
नीचे वाला बराबर है इसके, तो इसको क्या मैं बोलती हूँ, साइड साइड साइड, साइड 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 सर्वांगसम, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है, पहला तो ये हो गया हमारा। अब इसको और अच्छे से समझाती हूँ मैं। देखो, अब एक और चीज है, हाँ इन्होंने वही चीज बताई है इसमें। क्या होता है, एक बस ये चीज ध्यान में रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अभी बताऊंगी, सीपीसीटी ये क्या होता है। अच्छा समझो मैंने किन्हीं दो त्रिभुज को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट सिद्ध कर दिया, उसके बाद मैं कुछ भी चीज सिद्ध कर सकती हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो, मैंने ये दिखा दिया कि ए बी बराबर क्या है, पी क्यू के, ये हमें पहले से दिख रहा है। एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, दिख रहा है। बी सी बराबर किसके है, क्यू आर के, ठीक है, ये दिख गया। अब ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तीन चीजें कोई भी सेम हो गई, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांगसम हो गया। अब मैं क्या करूंगी, मैं लिख सकती हूँ ए सी बराबर है पी आर के, क्यों, क्योंकि एक ये थ्योरम है हमारी, एक सेकेंड, ऐसा क्यों, क्योंकि ये थ्योरम है एक हमारे, जिस थ्योरम को हम लिखते हैं सीपीसीटी, बस एक ये नाम देके अगर हमने दो ट्रायंगल सर्वांगसम सिद्ध कर दी, उसके बाद कुछ भी जो हमें प्रूफ करना है या सिद्ध करना है, उसको सिद्ध करने के आगे हम लिख सकते हैं सीपीसीटी। यहाँ खेल खत्म। अब यहाँ पे हम सबसे पहली हमारी सर्वांग समता देखते हैं, SAS सर्वांग समता नियम, मतलब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अच्छा सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना, तीन साइड वाला, साइड 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 वाला ट्रायंगल में अगर तीन साइड दिखा दोगे, 10 4 3 है, ये 10 4 3 है, तीनों साइड बराबर है, तो ये क्या है, SSS रूल है, ये SSS मतलब साइड 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 सर्वांग समता नियम। ठीक है, पहला ये हो गया, ये दूसरा है, इन्होंने यहीं से शुरू करा है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, अगर तुम किन्हीं भी दो त्रिभुज में एक साइड प्रूफ कर दोगे, ये साइड बराबर है। अब जैसे देखो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, सबसे पहली चीज हमें क्या क्या दिख रही है, गिवन क्या क्या है, ये देखो AB बराबर है किसके, PQ के, पहली चीज। दूसरा एंगल B बराबर है किसके, एंगल Q के, ठीक है। तीसरी चीज अब मेरी क्या है, BC बराबर है किसके, QR के। तीन चीजें हो गई, पहली दूसरी तीसरी, क्या क्या है, साइड है सबसे पहली, दूसरा एंगल है, तीसरा भी क्या है, साइड है। साइड एंगल साइड से मेरा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल PQR के, ये हो गया मेरा। अब मैं आपको ये इधर ये लिख सकती हूँ, AC बराबर होगा PR, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो मैंने थ्योरम लगा दी सीपीसीटी, मेरी मर्जी है, मैंने लगा दिया, ठीक है, ये कर दिया। अच्छा अब हम एक चीज और देखते हैं। अब आप मुझे ये चीज बताओ, ये चीज मैंने इन दोनों को क्या सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। अब क्या अगर ऐसा होता है, इधर ये 50 डिग्री नहीं होता, समझो ये इधर 50 डिग्री नहीं है, ये इधर 50 डिग्री नहीं है, समझो ये 50 डिग्री इधर है, ठीक है, ऐसा समझो ये 50 डिग्री इधर है, तो क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता, क्या ये सर्वांगसम होता। बहुत ध्यान से सुना अभी जो मैं एक चीज बोल रही हूँ। पहले ये 50 डिग्री कहाँ था, इधर था, तो ये मेरी साइड हो गई, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गई, साइड एंगल साइड। अब अगर मेरा एंगल इधर है, तो क्या मेरे ये जो दोनों त्रिभुज है सर्वांगसम होंगे। अब इधर हम समझते हैं होंगे या नहीं। पहले क्या आ रहा है, मेरा साइड आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, एंगल आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, साइड, तो ये सब क्या होनी चाहिए, लाइन बाय लाइन आने चाहिए। अब पहले क्या था, पहले यहाँ पे साइड आया, फिर आया एंगल, फिर आया साइड, तो मतलब ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब अगर इधर साइड नहीं है मेरी, इधर साइड, इधर मेरा क्या है, एंगल है। अब अगर मैं लिखूं साइड एंगल, इधर तो कुछ है ही नहीं, लेकिन इधर तो मैं कुछ लिख ही नहीं सकती, इधर स्पेस है और फिर मेरी ये वाली साइड आ रही है, तो मतलब ये मेरा सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि सबको एक के बाद एक होना चाहिए। इधर साइड है, फिर इधर अगर एंगल है तो इधर साइड बराबर होनी चाहिए थी। अगर इधर मेरा 50 डिग्री है, ठीक है, और समझो इधर मेरा 10 है और इधर 10 है, तब मैं बोल सकती थी कि दोनों मेरे त्रिभुज के सर्वांगसम है, क्योंकि ये साइड बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, तो दोनों क्या होते, सर्वांगसम हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये मेरे सर्वांगसम नहीं है। अब हम अपना उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण हमें क्या दिखाना है इसमें, मुझे इसमें गिवन है, क्या क्या गिवन है, जो भी चीजें आपको गिवन होती है ना, उसको एक जगह लिख लिया करो। मैं इधर टॉप पे लिख रही हूँ क्या दिया गया क्या है, गिवन मतलब हमें क्या क्या दिया गया है। OA बराबर है OB के, एक चीज तो हमें पता है, और OD बराबर है OC के, मतलब
ओ ए बराबर ओ बी, ओ सी बराबर ओ डी। तो मतलब जब ऐसा है तो ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। हमें पहली चीज क्या दिखानी है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तीन चीजें सिद्ध करते हैं मतलब हम। सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, हमें दो चीजें तो पहले से ही पता है इस ट्रायंगल में, ठीक है। सबसे पहला, इन ट्रायंगल हम देखें एओ, एक सेकेंड, इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल पीओसी। सबसे पहला क्या है, सबसे पहली चीज ओ ए बराबर ओ बी, एक चीज तो हमें पता है। दूसरी चीज, दूसरी चीज हमें क्या पता है, ये वाली साइड देखो, ओडी बराबर ओसी, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में ये किसके बराबर है, इसके। अब हमें सिर्फ दो ही चीजें पता है, तीसरी चीज क्या होगी, तीसरी चीज हम निकालते हैं। अब देखो हमें पता है ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है, बराबर है। तो मतलब इसको मैं ये लिख सकती हूँ, ए बी इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेद कर रही है सी डी के। जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या होता है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहे हैं आपको। हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में पढ़ा था ना, कि पड़ोसी पड़ोसी क्या होते हैं, सामने बराबर होते हैं। तो मतलब मेरा एंगल सीओबी बराबर होगा एंगल एओडी के। क्यों, क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्यों है, क्योंकि ए बी इंटरसेक्ट करता है सी डी को। अब मेरा ट्राइंगल क्या हो गया, ट्राइंगल क्या हो गया मेरा, एओडी कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। अब मेरे ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अब आपको पता है जब मैंने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी तो सीपीसीटी से मैं कोई भी चीज प्रूव कर सकती हूँ जो मेरा मन करे। अब दूसरी चीज देखो, हमें क्या बताना है, एडी पैरेलल है पीसी के। अब हमने पिछले वाले चैप्टर में कन्वर्स पढ़ा था। कन्वर्स में क्या पढ़ा था, अगर हमें दो लाइनें पैरेलल दिखानी है, या तो मैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर दिखा दूं या ऑल्टरनेट एंगल। अब इन दोनों ये समझो ये वाली पूरी पैरेलल लाइन है, मतलब ये हमें प्रूफ करनी है, ठीक है, ऐसे है। और ये मेरा क्या है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तिर्यक है ये मेरा। तो अगर मैं ऑल्टरनेट एंगल दिखा दूं, ये वाला एंगल इसके बराबर दिखा दूं, तो मेरी ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो ऑल्टरनेट एंगल मेरे क्या थे, एकांतर कोण। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कर दूं मैं, बराबर सीपीसीटी से। मैं क्या लिख रही हूँ, सीपीसीटी से एंगल सीबीओ बराबर हो जाएगा मेरे एंगल ओ ए डी के, ठीक है। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो मेरा ए डी पैरेलल हो जाएगा बीसी के, क्योंकि हमने कन्वर्स थ्योरम पढ़ी थी, बिकॉज ऑफ कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम, मतलब एकांतर कोण वाली जो हमने प्रमेय पढ़ी थी, उसके हिसाब से ये चीज हो जाएगी, ठीक है। अब आपको इसमें थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। सबसे पहली चीज, हमें दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। दो चीज मुझे पहले से ही पता है, एक तो ये पता है ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, साइड। दूसरा हमें मैंने क्या दिखा दिया, एंगल। और तीसरा, दो चीजें गिवन है, ये वाला मैंने एंगल जो है ना वो प्रूफ किया। प्रूफ कैसे किया, क्योंकि मुझे पता है ये दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। वर्टिकली अपोजिट का पता था, जब दो लाइन आपस में प्रतिच्छेद करती है तो पड़ोसी पड़ोसी इक्वल होते हैं, तो वही वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। इसकी वजह से तीन चीजें बराबर हो गई, एस ए एस रूल लग गया, साइड एंगल साइड वाला। ये मेरी साइड थी, ये मेरा एंगल था, और ये क्या थी, साइड। साइड एंगल साइड मेरे कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब सीपीसीटी का गेम था इसमें, ट्राइंगल प्रूव हो गया तो सीपीसीटी मैंने लगा दी किसमें, इधर एकांतर कोण में। एकांतर कोण में लगाने के बाद मैंने क्या कर दिया, ये दोनों रेखा समांतर दिखा दी। अब हम आगे देखते हैं। इसमें हमें क्या दिखाना है, ए बी एक रेखाखंड है और रेखा एल इसका लंब स्वद्विभाजक है। लंब स्वद्विभाजक मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, ये जो एल है ना मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, बाइसेक्टर है, ये इसके बराबर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब, यहाँ पे ध्यान से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ। जब भी कोई ट्राइंगल है, एक लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो पहली चीज 90 डिग्री होगा, दूसरी चीज ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब मेरे को ये दिखाना है, तो दर्शाइए कि P बिंदुओं A और B के समदूरस्थ है, मतलब इक्वी डिस्टेंस है। मतलब मुझे दिखाना है PA बराबर होगा
पीबी के। अब ये कैसे दिखाऊंगी? ये मैं तब दिखा सकती हूँ जब मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें अब हम। इन ट्रायंगल ACP एंड इन ट्रायंगल PCB, इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो, मैं क्या क्या करूं देखते जाओ। सबसे पहले एक चीज देखो, AC बराबर है किसके? CB के। क्यों बराबर है? क्योंकि हमें ये क्या दिया है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक दिया हुआ है। ठीक है, पहली चीज इधर हो गई। दूसरी चीज, ये 90 डिग्री है, मतलब हमारा एंगल ACP बराबर है एंगल PCB के। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये लंब समद्विभाजक है। ये दूसरी चीज वही जो हमने ऊपर बताया, वही एक चीज की वजह से हमने दो चीज प्रूव कर दी। और फिर ये बीच में इनका क्या आ रहा है? PC बराबर PC। ये क्या है? कॉमन है। कॉमन मतलब दोनों में सेम है। ठीक है, जब दोनों ट्रायंगल में एक चीज जो इधर भी है और उधर भी है, उसको हम क्या लिख देते हैं? कॉमन। तो क्या हो गया मेरा? साइड एंगल साइड। ये रहा मेरा साइड, ये रहा मेरा एंगल, और फिर से क्या आ गया? साइड। तो मतलब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से मैं क्या प्रूव कर दूंगी? ये दोनों ट्रायंगल क्या है मेरे? कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो बचा क्या? मुझे क्या दिखाना है? PA बराबर PB। आखिर में लिख दो PA बराबर PB। क्यों? क्योंकि मैंने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो मैं लिख सकता हूँ CPCP। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हाँ, वही जो मैंने चीज बताई थी, जो ये मैं आपको पहले भी समझा सकती हूँ, साइड एंगल साइड इस प्रकार ही होना चाहिए। ये है मेरा साइड, ये एंगल तो है ही नहीं। ठीक है, ये साइड और फिर इधर एंगल आ गया, तो ये तो मेरा साइड एंगल साइड बन ही नहीं रहा है ना। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ये मैं पहले ही समझा सकती हूँ। ठीक है, कि ऐसा क्यों नहीं होगा, ये वाला हमारे लिए सर्वांगसम क्यों नहीं होगा। मतलब लगातार होना चाहिए, समझो। ये है मेरा A, ये है मेरा B, ये है C। ठीक है, ये है P, ये है Q, ये है R। ये बराबर होना चाहिए इसके, ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए इसके, और ये वाली भुजा बराबर होनी चाहिए इसके। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है, ये दोनों बराबर है और मेरा एंगल कहाँ है? ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, वही जो चीज इसमें हो रही है, दोनों अलग अलग जगह पे बराबर हो रहे हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है।